नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे संगीत। आपकी भावनाएं उस इंसान से जुड़ी हुई है मित्रों। यदि हमारे जीवन में हमें अपनों का साथ मिल जाए तो हमारे जीवन धन्य हो जाता है। हमें जीवन की समस्याओं से लड़ने की नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और यदि हमारे संबंध अपने पिछले जन्म की प्रेमी से ही हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारे जीवन में सब कुछ अशुभ होने लगता है तो पिछले कई जन्मों की ओर जाए जब एक साथ मिलती है तो जीवन पूर्ण रूप से सकारात्मक और आध्यात्मिक हो जाता है। भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती से मिली तो वह पूर्ण हो गए। उसी प्रकार यदि आप अपने पिछले जन्म की इस व्यक्ति से मिले, इस प्रेमी से मिले, तो आप भी पूर्ण हो जाएंगे। तो यह वीडियो बहुत आवश्यक है और बहुत ही जानकारी से भरपूर है और हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं। इसका उपयोग करके आप बड़े ही आराम से पता लगा सकते हैं कि वह कौन इंसान है जो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। तो वीडियो बहुत ही खास है, पूरा वीडियो देखना है और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी आपको वीडियो में बताई गई बातों का मतलब समझ में आएगा। मैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं, फिर पूछते हैं कि गुरुजी हमें पूरी बात समझ में नहीं आई। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको सारी बातें अपने आप सब में आ जाएंगी। मैं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण ज्ञान से। मित्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा संदेह करने से खुद का नुकसान होता है। संदेही करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही किसी लोक में है, और ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रेम करता है उसके लिए धरती ही स्वर्ग लोक है, ये संसार ही स्वर्ग के समान है। जिस व्यक्ति के मन में भीम भरा रहता है वह व्यक्ति दूसरों से भी प्रेम ही प्राप्त करता है, क्योंकि वह कभी भी लालच के साथ किसी के साथ नहीं जुड़ता है और वह सत्य के साथ ही जीवन व्यतीत करता है और एक सच्चा इंसान कहलाता है। ऐसा इंसान है भगवान को बहुत प्रिय होता है और सच्चा भक्त बनता है। मित्रों, ये ज्ञानवर्धक बात आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए रात दिन जाग के बहुत ही छानबीन करने के बाद ऐसा वीडियो आप सभी के लिए लाते हैं। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपको इस समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपको परेशान करने में लगे हुए हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको अपने व्यक्तित्व में भी सुधार करने की आवश्यकता है। संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मित्रों, इस समय आपको व्यापार में एक बड़ी छूट मिल सकती है, बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, या फिर आप जिस भी कर्मचारी पर अंधविश्वास करते हैं उससे भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपने भौतिक बल का इस्तेमाल करना है और अंधविश्वास नहीं करना है, वरना आपको चोट मिलेगी, धोखा मिलेगा। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके कार्यस्थल पर भी लोग आपसे जलते हैं। आपकी बढ़ रही प्रतिष्ठा से लोगों को जलन होती है, लोग आपसे बहुत प्रभावित रहते हैं। आपके ज्ञान का और आपकी गणपति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, पीठ के पीछे आपकी चुगलियां करते हैं, फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने सहकर्मियों पर भी विश्वास नहीं करना है, बंद करके भरोसा नहीं करना है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर है, आपको अपने जीवन साथी से भरपूर प्रेम और सहयोग प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा भी आपको अपने जीवन साथी से ही प्राप्त होती है। इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के मन के भाव को समझें, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी बात को गलत भाव में लिखकर अन्यथा ना ले और ना ही बहस करने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी बातें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, जो कि आपकी ही स्वयं की गलती है। आपके जीवन साथी का इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपने जीवन साथी पर
पूर्ण भरोसा रखना होगा और अपनी स्वयं पर भी भरोसा रखना होगा। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आपकी प्रेमी के साथ आपका संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। आज आपका भी नहीं, आपको किसी प्रकार का उपहार अवश्य देगा। मित्रों, यदि किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। समय किसी बड़ी निवेश के लिए ठीक नहीं है। अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने का प्रयास रहेगा। जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप कुछ संकल्प करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित विषयों में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करने में प्रभावशाली व्यक्ति का उचित सहयोग मिलेगा। कोई सपना साकार करने के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है। अभी तक जो आपने अपनी कार्यशैली में परिवर्तन संबंधी योजनाएं बनाई थी उन पर अमल करने का उचित समय है। जमीन जायदाद संबंधी चल रही दिक्कत दूर होगी। घर में संबंधियों का आगमन तथा मिलन पर अम्बिल आपने अपनी उपलब्धियों और उम्मीदों से संबंधित जो सपने संजोए थे वह काफी हद तक पूरे होने वाले हैं। अपनी योग्यता को साबित करने के भरपूर मौके मिलेंगे। पूरी जोश और मेहनत से अपने कार्यों के प्रति प्रयासरत रहे। राजनीतिक तथा प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाना लाभदायक साबित होगा। पिछले कुछ समय से आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो प्रयास किए हैं उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। परिवार और समाज में भी आपकी छवि निकलेगी। आज परिस्थितियां आपको कोई विशेष उपलब्धि देने वाली है, इनका उचित सदुपयोग करें। घर में नजदीकी संबंधी के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा तथा विशेष मुद्दे पर वार्तालाप भी होगा। आपकी किसी मुख्य समस्या का हल भी मिल सकता है। अपने निजी सपनों और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने का अनुकूल समय है। किसी पारिवारिक मुद्दे के विचार विमर्श में आपकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। भविष्य संबंधी निवेश करना फायदेमंद रहेगा। किसी प्रॉपर्टी आदि में भी आप निवेश ना करें और ना ही शेयर मार्केट वगैरह में या फिर बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करें। हाँ, यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन लेना है या फिर पार्टनरशिप वगैरह ही करनी है तो कुछ समय डाल दें और उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको परेशानी की ओर ले जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मित्रों, हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का पीनी है। मित्रों, हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारे मन के भावों से चलते हैं। जब हम रिश्तों में गणित लगाने लगते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम जीवन में पहली बार मिले हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से हम पहले कई बार मिल चुके हैं। और एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिससे हम पहली बार ही मिले, वह हमारे नज़दीक आए तो हमारे मन में एक अजीब सी सेवन, एक अजीब सी सनसनाहट और हमारे दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। वही इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी, हमें तो आपको अपने जीवन में आए इन सभी लोगों पर गौर करना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार मिलने पर ही आपको ऐसा लगने लगा जैसे किसी इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है। यह मित्रों ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जो कुछ भी इसे मानता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अचानक मिले और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके लिए कुछ अजीब सी भावनाएं उठने लगी, अपनेपन का एहसास होने लगे, पहली ही मुलाकात में हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए तो वही इंसान हमारी पिक हम का पीनी है। जी, हमें जोक्स कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारी मन के भाव अत्यधिक शक्तिशाली है तो कोई एक छवि हमारे सपनों में भी दिखाई देती है और लगातार बार बार वह छवि हमारी सपनों में दिखाई देती रहती है। वैसे तो हम अपने सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान की छवि हम अपने सपनों में जिसे देखते हैं उस इंसान की छवि हम भूल नहीं पाते हैं। वह हमारे मन में छप जाती है। फिर अचानक वह इंसान कभी हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि परी, इस इंसान को तो मैं पहले मिल चुका हूँ या मैं इसे जानता हूँ। बस यही वह भावनाएं हैं जो आपको पहचान कराती है इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह अनुभव हर इंसान